हेलो एवरीवन। नमस्कार। आशा है कि सब ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के चैप्टर 11 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपके पतला सा बुक है रेनबो पार्ट 2। ऑल ऑब्जेक्टिव्स उसका कर लेंगे। आप लोग इसे गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और टेस्ट योरसेल्फ, खुद के लिए टेस्ट भी दीजिए कि क्या आपने पढ़ा और आपके लिए क्या पढ़ने के लिए बाकी भी है। चलिए 11 चैप्टर पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि टी एस एलियट इज ए डैश पोएट। टी एस एलियट इज ए डैश पोएट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस है कि 20th सेंचुरी के कवि थे टी एस एलियट, या 17th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के, या 16th सेंचुरी के। तो आपको मैं बता दूं कि टी एस एलियट के बारे में मैकेविटी द मिस्ट्री कैट आप पढ़े होंगे, उसमें टी एस एलियट के बारे में अच्छा से बताए थे। उसके बाद 11 चैप्टर जो रेनबो पार्ट 2 है पतला सा बुक, उसमें भी दिया गया है। तो इन ये जो लेखक हैं वो कौन से 20th सेंचुरी के, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। खैर आंसर 100 कर लीजिए, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल। एंग्लो सेक्शंस कौन से लोग थे? ठीक है, अब ध्यान इस बातों को देना है कि एंग्लो सेक्शन जो है वो पार्सियन थे, जर्मेनिक थे, ग्रीक थे या लेटिन थे। तो देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप जैसे कि नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, या फिर पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप रट भी लेते हैं तो कोई दोहराई इसमें नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप उनका आंसर देने के लिए एबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि एंग्लो सेक्शन जो थे वो जर्मेनिक थे। क्या थे वो? जर्मेनिक थे। ध्यान रखिएगा, जर्मन के लोग थे। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट। ध्यान रखिएगा, फोर्स हम लोग जो मतलब किसके लिए फोर्स लगाते हैं? दुख के लिए, लाफ्टर के लिए, हेटर्ड के लिए, या जीरियस जीरियस जीरियसी के लिए, यानी कि जील, यहाँ पर उत्साह होता है जील, तो फोर्स हम लोग इसी में लगाते हैं, जील में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4। कहते हैं कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फैनास्टिक ऑन। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, फिर भी हम लोग इसका आंसर करेंगे क्योंकि आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई 1948 में। 1947 हमारा देश आजाद हुआ था और 1948 में महात्मा गांधी के नाथूराम गॉडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो भाई एक ही ऑप्शन है जो कि 1948 है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है कि नहीं? चलिए, इसका आंसर देख लीजिए आप, बिल्कुल सी है। आगे कहता है कि गीतांजलि वाज रिटेन बाय। इसे तो रट लो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गीतांजलि देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के कई सारे पिक्चर ऐसे हैं जो अपनी किताब को अपने पास रख करके मतलब फोटो उनका देखिएगा आप, रविन्द्रनाथ टैगोर इस लेखन को लिखे हैं, है ना, गीतांजलि बहुत सुंदर है ये भी। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल डी क्या है, करेक्ट है। आगे कहते हैं कि लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड जो थे वो कौन से एज के सबसे ज्यादा जाने माने मतलब राइटर थे? तो मिडिल होगा इसका आंसर। खैर आंसर देख लीजिए, तो इसका आंसर जो है आपका डी है। मिडिल एज के लैंगलैंड जो थे ना, वो काफी ज्यादा जाने माने राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, जो नहीं आता है सीधा रट लो, यहाँ पर कोई ज्यादा समझने की बात नहीं, क्योंकि ये एक हिस्ट्री की तरह, इतिहास की तरह, रटो समझो बात खत्म। कहता है कि वेस्टलैंड वाज रिटेन बाय। आप नेकेविटी द मिस्ट्री कैट में वेस्टलैंड का चर्चा किए होंगे, टी एस एलियट लिखे हैं इस कविता को। ठीक है, बिल्कुल इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि समर इन कोलकाता। ये आप पढ़े होंगे माय ग्रैंड मदर हाउस में, कमला दास जो जिनका लेखक है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डेविड कोपरफील्ड वाज रिटेन बाय। डेविड कोपरफील्ड किनके द्वारा लिखा गया? इसे रटना ही पड़ेगा, चार्ल्स डिकेंस। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड कोपर किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्वींस इंग्लिश, यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में जो इंग्लिश डेवलप हुआ, विकास हुआ इंग्लिश का, वो किसके टाइम में हुआ? तो क्वींस इंग्लिश के टाइम में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। अगला है कि द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ एन एसोसिएटेड विद। मैंने रोमांटिक एज के कई सारे पोएट के बारे में बताए थे, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जनक कहा जाता है रोमांटिक एज का। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीवी शैली, ये सब रोमांटिक एज के कवि है, जिसमें से
रोमांटिक रिवाइवल जो आंदोलन मतलब संबंधित है तो कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ही आंदोलन से संबंधित है रोमांटिकिज्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों के सामने कि लेमिया एंड हाइपेरियन रिटेन बाय, लेमिया एंड हाइपेरियन किनके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। आप और टू ऑटम पढ़िएगा अपने 12 में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि और भी कई सारे संकलन लिखे हैं जॉन किट्स। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन से एज में ज्यादा डेवलप किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन से एज थे वो, तो वो एज थे आपको मिडिल एज थे। कौन सा एज थे, मिडिल एज थे। खैर इसका आंसर देख लीजिए, आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, मिडिल एज है। इसी समय टेक्नोलॉजी का ज्यादा मतलब विकास हुआ और इंग्लिश का भी साथ साथ विकास हुआ। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, ज्यादा लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज में जो चेंज हुआ, प्रोनाउंसिएशन में जो चेंज हुआ, ठीक है ना, लैंग्वा यानी कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में चेंजिंग आई, वो कब आई, जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। ठीक है, जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ तो ज्यादा चेंज आ गया था लिंग्विस्टिक, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज क्या कहलाता है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अनटचेबल एंड कूली आवाज आर रिटेन बाय, अनटचेबल और कूली किनके द्वारा लिखा गया, सीधी बात है आर के नारायण जो इंडियन कवि हैं, बहुत सुंदर कवि हैं, ये भी द गाइड भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है ना, ये बातों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो सिंपल सी बात है ग्रीक से लिया गया। जब आप 11 चैप्टर पढ़िएगा तो आपको उसमें बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और वैसे हम पढ़ाएंगे, अगर मेरे नोट्स आप लेना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए या पीडीएफ मंगवा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 800-248-3893। ठीक है, चलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक किनके द्वारा लिखा गया है, तो गिरीश कर्नल, आर एन टैगोर, बी सी चट्टोपाध्याय या एस सी चटर्जी, कौन लिखा है, तो सीधी सी बात है भाई तुगलक जो लिखा है गिरीश कर्नल लिखा है। कौन लिखा है, गिरीश कर्नल लिखा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसे, तुगलक तुगलक। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, तुगलक तबला, तबला में मतलब गिरीश लगा दिया गया तो तबला ठीक से बज नहीं रहा था, इसीलिए गिरीश कर्नल। ठीक है, चलो लिप्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन पोएम्स ऑफ, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ जो कि वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ध्यान रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया। और आपके बुक में आपके 12 में जो दिया गया है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनका कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच लैंग्वेज हैज इट्स रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, है ना, कौन लैंग्वेज के पास अपना प्रोनाउंसिएशन पाया गया है, रिसीव्ड किया गया, वो पाया है दूसरे से। ठीक है, मतलब विच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, कौन से लैंग्वेज के पास अपना रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो वो है इंग्लिश। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखना है, वो क्या है, इंग्लिश है। आगे कहते हैं 20 नंबर, इन विच कंट्री डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटेन, है ना, कौन सा सेंचुरी में, कंट्री ने सॉरी गलती पढ़ा गया, कौन से सेंचुरी में इंडियन इंग्लिश पोएट्री मतलब लिखना स्टार्ट हुआ था। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ये बी होगा ऑप्शन, यानी कि 19वीं में। ठीक है, उस समय इंडियन इंग्लिश भी जोड़ा गया था। ठीक है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया का नाइटिंगेल किन्हें कहा गया है, तो सरोजिनी नायडू को कहा गया है। अगर सिंगर की बात करी तो लता मंगेशकर का भी कहा जाता है ना, यहाँ पर सरोजिनी नायडू को। तो ये सरोजिनी नायडू का कविता आप पढ़े होंगे 11th में, कहाँ पे, 11th में। ठीक है ना, बिल्कुल, तो वो कविता में भी इनके चर्चा बहुत अच्छे से किए गए हैं। विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन सा लैंग्वेज इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, तो भाई हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है या भोजपुरी है, तो ध्यान रखना क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसका इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है, वैसे माना फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारा हिंदी है अभी। ठीक है, लोग सेकेंड में कुछ भी रख लेता है, संस्कृत भोजपुरी, लेकिन यहाँ इंग्लिश का ऑप्शन दिया है तो हम लोग इंग्लिश मानेंगे क्योंकि इंग्लिश भी सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश कहाँ बोला जाता है भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है, सिंपल सी बात है।
इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोला जाता है, कुछ है एक्सेप्शन जिस देश में बोला नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चाइना में, है ना, जापान में, इन सब में इंग्लिश शायद नहीं बोला जाता है। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश या चाइनीज। तो मेन लैंग्वेज है पूरे यूनाइटेड नेशन का क्या है भाई, इंग्लिश है। क्योंकि आप देखिएगा अदालत में भी अक्सर इसी चीज का प्रयोग किया जाता है, चाहे संसद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपका सी ऑप्शन होगा इंग्लिश। इंग्लिश को हर जगह बोला जाता है। विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, इंग्लिश को ही ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो मैंने बच्चे को कई बार पढ़ा चुका हूँ। खैर इनका आंसर देख लीजिए, ए ऑप्शन होगा। विच लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर, है ना, कौन सा लैंग्वेज जो है फ्यूचर को लाया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंग्लिश ही होगा, है ना। यस, ब्राइट फ्यूचर। विच लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर, कौन सा लैंग्वेज में आपका ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज फंक्शंस एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे 4-5 तरह का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, लिंक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। इन सब लैंग्वेज के रूप में किसको बोला जाता है, तो इंग्लिश को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, है ना, बिल्कुल। अगला है क्वेश्चन 28। 28 कह रहा है हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर। इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर किन्हें कहा गया है। तो भाई सलमान रस रसडाई एंड वी एस नेपोल को, या आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, या ये मतलब अनीता देसाई या अनीता घोष, सरोजिनी नायडू और अरुंधति रॉय। अब इसको याद रखिएगा कि कौन से इंडियन राइटर थे जिन्हें इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर के रूप में माना जाता है। तो इनका आंसर देख लीजिए, ए है, यानी कि ध्यान रखिएगा सलमान रुश्दाई एंड वी एस नैपोल, ठीक है। ये बड़ा ही अजीब नाम भी है ना, इंग्लिश नाम जैसे लग रहा है, इस बात को याद रखिएगा। बाद बाकी सब लग रहा है इंडियन है, वैसे ये भी इंडियन ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका नाम कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे हिंदी से कहीं अलग है। तो सलमान रसदाय एंड वी एस नैपोल, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए अगला है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पीरियड का कौन सा पीरियड था, उस बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा इंग्लिश 450 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और इसका मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला। तो मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक चला, स्टार्ट हुआ 450 में। ये तो मॉडर्न इंग्लिश, हाँ बी ऑप्शन हो सकता है। खैर इसका आंसर देख लेते कंफर्मेशन के लिए। बिल्कुल बी करेक्ट है। 1150 से स्टार्ट हुआ, 1500 ईस्वी तक चला था ये लैंग्वेज, ठीक है। फिर 1500 से स्टार्ट हुआ तो मॉडर्न इंग्लिश आ गया था, है ना। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज हमारा नेटिव नहीं है। तो भाई इंग्लिश ही नहीं है, बाद बाकी सब अपने अपने राज्य का नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। खैर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा मदर टंग नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि विच पीरियड नोन एज द चिल्ड्रेन पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। चाइल्डहुड पीरियड, इंग्लिश लैंग्वेज का बचपन वाला जो पीरियड कहा गया वो कौन सी एज को कहा गया है। ये नया क्वेश्चन है, ऐसे रख लीजिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर ए होगा। तो ओल्ड इंग्लिश को ही चाइल्डहुड, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब इसी को कहीं चेंज करके दिया गया। सबसे पहला जो आया था वो ओल्ड आया था, और सबसे पहले यानी कि बचपना में ही ये आया था, ठीक है ना। उसी से धीरे धीरे डेवलप हुआ, मिडिल हुआ, मॉडर्न हुआ, न्यू हुआ, इस तरह से हुआ। विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, है ना, यानी कि कौन से थिंग है ना, जो इनरिच्ड है किसमें, इंग्लिश, इंग्लिश वोकेबुलरी में कमजोर है। तो इसका आंसर देख लीजिए, तो बी होगा बोरोइंग। ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी बोरोइंग लैंग्वेज भी कहा गया, इसीलिए क्योंकि ये दूसरे दूसरे देश से, जैसे लेटिन से, ग्रीक से, कई सारे लैंग्वेज, ये कई सारे वर्ड ले चुके हैं, और उसी समय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी हुआ था। कहता है हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, कौन किसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। तो ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे एज थे स्कॉलर के टाइम में जो खुद ही लोग यूनिवर्सिटी विट्स किया गया था,
ठीक है। जो एलिजाबेथन स्कॉलर्स था या विक्टोरियन स्कॉलर्स था या इंडियन स्कॉलर्स था या ब्रिटिश स्कॉलर था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एलिजाबेथन स्कॉलर थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स भी कहा गया है ना, बुद्धिमता विश्वविद्यालय का। पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियर्स एंड प्लोमैन किनके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड या कॉनग्रीव द्वारा। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है सी नंबर लैंगलैंड के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसे याद कैसे रखना है, जैसे कि देखिए पियर्स प्लोमैन, प्लाव एक फसल का नाम याद रखिएगा। वो व्यक्ति आया और अपने जगह पर अपने लैंग्वेज से लैंड पर राज कर लिया, ठीक है ना। तो पियर्स एंड प्लोमैन लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। प्लोमैन आया अपने यानी लैंग्वेज से उस लैंड यानी जगह पर राज कर लिया, ठीक है ना। तो प्लोमैन, पियर्स एंड प्लोमैन किनके द्वारा लिखा गया, तो लैंगलैंड के द्वारा। एक ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटेन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया, अनीता देसाई, कमला दास, तरुदत्त या अरुंधति राय। तो ये इंडियन कवि है सब, तो ध्यान रखिएगा इनका ऑप्शन होगा डी अरुंधति राय। याद रखिएगा अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, स्मॉल थिंग्स का जो भगवान होता है उन वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि द नेम अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी, अगस्टन नेम कौन से एज में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा हमारे अनुमान तो 18 होगा, तो यहाँ की बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो 18 सेंचुरी को ही अगस्टन एज कहा जाता है। जब मैं शुरू में एक लिखाया था सभी कब 450 से स्टार्ट हुआ था और अभी 19 सदी तक तो चल रहा है ना एज, उस एज के मैंने पूरा व्याख्यान दिया है उस पीडीएफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द एडी 1066 यानी कि 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। 1066 जब लिया गया था तो वो कौन से एज का एंडिंग था, तो सिंपल सी बात है शुरू में ये चला था तो ओल्ड ही इंग्लिश होगा, है ना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश तो मैंने इनसे पहले ही बता दें कब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ था तो मिडिल इंग्लिश स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे कहता है कि इंडेमियन एंड हाइपेरियन आज रिटन बाय, अभी ये बताए थे कि भाई जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पर। देखिए एक बार रट लीजिएगा ना अच्छा से और समझ लीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, तो शायद दोबारा यही क्वेश्चन अगर कहीं भी आता है तो यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। मेक फल्कैनो इज रिटेन बाय, मेक फल्कैनो किनके द्वारा लिखा गया, तो जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, लॉर्ड बैरन या जॉन किट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपका आंसर होगा ए यानी कि जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन, मेक फल्कैनो कौन लिखा है, जॉन ड्राइडेन ने लिखा है, ठीक है। फल्कैनो, ठीक है, जो मैक फल्कैनो जॉन ड्राइडेन, ठीक है ना। यस, इसको अगर ट्रिक के अनुसार याद रखिएगा तो एक माइक है, मैक मान लीजिए, मैक जिसमें हम लोग बोलते हैं, वो फलक गया था, फलक मतलब उजर पुजर गया था, तो जॉन ड्राइडेन आया और उस मैक को ठीक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैक फल्कैनो जो लिखा गया वो जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया। आगे कहता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटेन बाय, ध्यान रखिएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए याद रखिएगा, बीए, और इंग्लिश टीचर तो पता ही है जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण, एम आर आनंद, बीसी चट्टोपाध्याय या फिर एस सी चटर्जी, कौन लिखा है इस बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा है, ये हमारे लिए न्यू भी है। ए हो गया आर के नारायण लिखा था, ध्यान रखिएगा आर के नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स तो लिखे ही थे, द इंग्लिश टीचर भी लिखे थे, और द गाइड भी आर के नारायण द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना, जो कि बड़ा सुंदर एगो नोवेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कैम टू बी कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ, किसका मतलब पीरियड का मतलब होता है अगुआ, किनका अगुआ माना गया है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पीवी से जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया है, और ये किनका माना गया है पीनियर, पीनियर मतलब अगुआ, उसका ध्यान दीजिए ए ऑप्शन यानी कि ग्रीक रोमांसेस, ग्रीक रोमांसेस का पीनियर इसे बोला गया है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना, जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा इस बातों को।
ठीक है, जिनको जो किनका पीरियड था, तो ग्रीक रोमांसेस का पीरियड था। ठीक है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड आर डैश। क्या है भाई? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट क्या है? ओड्स है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इपिक है, या स्टायर्स है? तो ध्यान रखिएगा इस बातों को। ये है एक तरह से इपिक। ठीक है, इपिक इस कविता को बोला जाता है जो कोई धर्म ग्रंथ पर यानी रिलीजियस बैकग्राउंड पे कोई लॉन्ग कविता लिखता है, उसको इपिक बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये भी ध्यान से रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा? तो मिल्टन ने लिखा। ठीक है, पैराडाइज रिजेन किसने लिखा? रिगेन किसने लिखा? मिल्टन ने लिखा। ये क्या है? तो एक इपिक है ना। तो एपिक किनके बैकग्राउंड पे लिखा जाता है? रिलीजियस बैकग्राउंड पे लिखा जाता है, वो भी लॉन्ग कविता। ठीक है, 43 डैश वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस था, कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लेटिन था। कौन था? लेटिन था। मिडिल इंग्लिश में जो ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था, ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो लेटिन का पड़ा था। इस बातों को ध्यान रखिएगा, मिडिल इंग्लिश में लेटिन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए, इस तरह से आपका कुल मिलाकर के 43 क्वेश्चंस आपके हो गए। और आशा है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब कीजिए उसका रीजंस मैं बता देता हूँ। ये मत समझिएगा कि आप मुझे हेल्प कर रहे हैं या मेरे भलाई के लिए, हम आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। ये भलाई क्या है आपका? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका ये फायदा होगा कि आने वाले जो वीडियो आएंगे, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। और जब सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं या याद कर सकते हो उस ऑब्जेक्टिव को। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका फी बिल्कुल कम है। ठीक है, जो आप व्हाट्सएप नंबर मात्र 500 है, मैं बता ही देता हूँ। और ऑफलाइन ज्वाइन कीजिएगा तो आपका जो है कुछ डिस्काउंट हुआ है ऑफलाइन में भी, आप उसे ज्वाइन कर ले सकते हैं। लिमिटेड दिन के लिए ही है। ठीक है, इस महीना के लास्ट तक है। और अगर आप पुराने ही चैनल पे, तो आप इसे क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि कारण है, सब्सक्राइबर बढ़ता है, लाइक बढ़ता है, तो हमें मोटिवेशन आता है। जब मोटिवेशन आता है तो मैं मटेरियल तैयार करता हूँ और मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव लेके आता हूँ, जो कि सीधे 2022 के एग्जाम में आने वाला है। घबराने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा 2022 के एग्जाम में। इसके लिए आप बेफिक्र रहे, हमारे साथ बने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।